क्या आप भी एक्सेल के रिगार्डिंग इंटरव्यू दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक्सेल के इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं, एचआर को कैसे इम्प्रेस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, और आपने बहुत तैयारियां करके चले हैं और फिर भी आप घबरा रहे हैं, तो आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक्सेल के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ही रैपिडली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जॉब गाइड शिवानी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल के टॉप 5 क्वेश्चंस जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू फ्रेशर्स का हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन का हो। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा वी लुकअप। वी लुकअप कैसे काम करता है, क्या होता है वी लुकअप, क्या यूजेस होते हैं उसके। तो वी लुकअप हमारा काम करता है एक रो डेटा से किसी स्पेसिफिक चीज को सेपरेट करना। जैसे हम लेके चलते हैं अपनी अटेंडेंस शीट। तो बेसिकली हमारा जो शीट होती है उसमें क्या होता है, आईडी होती है, स्टूडेंट नेम होता है, उनकी क्लासेस होती हैं। तो अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो स्टूडेंट नेम के बिहाफ पे नहीं कर सकते हम उसको सेपरेट करेंगे आईडी के अकॉर्डिंग, जो उनका एक कॉमन आईडी होता है उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि नाम हमारे रिपीट होते हैं तो डुप्लीकेसी होने के चांसेस रहते हैं, डुप्लीकेसी भी और डेटा मिसमैच भी। तो वी लुकअप में डेटा मिसमैच होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं अगर आप सेम चीज से उठाते हो। अगर यूनिक चीज से उठाते हो तो आपका डेटा करेक्ट मिलता है। तो यही होता है वी लुकअप का काम। एक शीट से दूसरी शीट पे डेटा लेके जाना है तो आप वी लुकअप से इजीली लेके जा सकते हो, आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा पाइवेट टेबल्स। पाइवेट टेबल्स क्या होते हैं? पाइवेट टेबल्स बेसिकली हमारा होता है रो डेटा जो हमारा था उसको मानते हैं हम, हमारे पास 10,000 रोज का रो डेटा है। उसमें हम एक एक चीज करके तो नहीं देखेंगे, तो हम देखेंगे उसमें पाइवेट टेबल के थ्रू, समराइज करेंगे पाइवेट टेबल के थ्रू कि हमें कितनी सेल्स निकालनी है, कितना। अगर हम किसी कंपनी का डेटा लेके चलते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं उससे, मंथली भी निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि अगर एक कंपनी या किसी प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट कितना वीक लगे हैं उसको, कौन कौन से वीक में हुआ है। तो मतलब एक जनरली हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं पाइवेट टेबल के थ्रू। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन कह सकते हैं या इफ कंडीशन कह सकते हैं। इफ कंडीशन बेसिकली चेक करता है कि हमारा डेटा कितना सही है, या फिर हम कह सकते हैं कैसे चेक करता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है तो उसमें हमें करना है कि जितने भी 33 वाला पास होता है 100 आउट ऑफ 100, तो 33 वाला पास होता है, बाकी उससे नीचे होता है तो वो फेल होता है। तो हम उसमें इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर 33 है तो वो पास हो जाए, अगर 33 से डाउन है तो वो फेल हो जाए। तो आपको मैन्युअली फिल आउट नहीं करना पड़ेगा, तो आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काम करता है इफ कंडीशन। फोर्थ आता है हमारा काउंट इफ और सम इफ। तो काउंट ऑफ और सम इफ दोनों डिफरेंट होते हैं। सम इफ क्या काम करता है हमारा? सम इफ करता है कि जितने भी हमारी रोज हैं उनका टोटल निकालता है। जैसे एक फर्स्ट रो में है हमारा 3, सेकंड रो में है 5, तो 3 + 5 = 8। तो सम इफ करेगा 8। या फिर आप उसमें इफ आ जाता है तो हम कंडीशन लगा देते हैं। इफ मीन्स अगर उसमें कहीं पर भी पास वाला है तो पास वाला सम कर दे, तो सम इफ पास वाले का निकालेगा, सिर्फ जो फेल है उनका टोटल नहीं करेगा। काउंट इफ में क्या करता है? काउंट इफ में भी ऐसे ही सिर्फ काउंट करता है, सेम कंडीशन लगा के
पास है तो पास वाले काउंट करें कितने हैं पास, और फेल वाली कंडीशन लगाइए कितने फेल हैं। तो ऐसे सम इफ और काउंट इफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो काउंट करता है, काउंट इफ काउंट करता है, सम इफ सम करता है। काउंट मतलब अगर 50 हमारे स्टूडेंट थे तो काउंट इफ करेगा कि उसमें से फेल कितने हुए हैं और पास कितने हुए हैं। मान लो 50 के डेटा में से हमारे 30 फेल हुए हैं और 20 पास हुए हैं, तो काउंट इफ जब हम लगाएंगे पास के ऊपर तो पास हमारे 30 हुए थे तो वो 30 काउंट करेगा। लेकिन अगर सम लगाते हैं तो सम में जितने उनके नंबर्स हैं वो सम करेगा। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हमारा आता है एक्सेल में जो हम सॉर्ट करते हैं और फिल्टर करते हैं। फिल्टर बेसिकली क्या काम करता है, फिल्टर और सॉर्ट में बहुत डिफरेंस है। फिल्टर जो करता है हमारा 1000 रोज का डेटा है हमारे पास, उसमें से किसी स्पेसिफिक पर्सन का डेटा फाइंड आउट करना है, कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का डेटा फाइंड आउट करना। और सॉर्ट करता है, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया। बेसिकली फिल्टर एक चीज को किया जाता है कि एक आपने किया, जैसे रमेश, रमेश नाम था तो उसको किया, जितने भी रमेश के रिपीटेशन आई होगी वो सारा दिखाएगा आपको। और शॉर्ट में ये करेगा कि रमेश वो अल्फाबेटिकली हो जाता है आपका शॉर्ट। तो जहां पर भी आर आएगा, आर की सीरीज में पहले आर ए, जो डिक्शनरी में आता है, जैसे आर, आर के बाद पहले ए से सीरीज स्टार्ट होगी, फिर बी पे जाएगा तो आर ए आता है, तो आपका वो आर के उसी रो पे आएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं Z टू ए टू जेड, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप किसी नंबर पे लगाते हो तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आज हमने सीखे हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं हमारे इंटरव्यू में। तो अगर आप सब ये गलतियां करते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी गलतियों पे काम करिए, प्रैक्टिस कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेके आऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बेहतर वीडियो साबित हो और आपको सक्सेस पाने में एक स्टेप आगे आपको लेके जाए। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।